12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो गई है। अब पश्चिम बंगाल भी इन राज्यों में शामिल है, लेकिन बंगाल में एसआईआर सामान्य नहीं है। जिन बीएलओस को एसआईआर का फ्रंटल फेस बनना है, आज वही एसआईआर करवाने के लिए सेंट्रल एजेंसी से सुरक्षा मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। पहले तो बंगाल के हर बूथ में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत थी, लेकिन अब बूथ लेवल ऑफिसर्स जिन्होंने घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना है, वो भी सुरक्षित नहीं है। आपको सुनकर या सोचकर अजीब लगेगा कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं और उनके साथ बंदूक ताने हुए जवान हैं। लेकिन आप बंगाल के एक बीएलओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो केंद्र सुरक्षा मांगना कहां गलत है। जब ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के दौरान भाजपा नेताओं को पेड़ से बांधने का डिक्टेट दिया है, तो फिर बीएलओ कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। 2021 का विधानसभा चुनाव हो, 2023 का पंचायत चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव, अपनी ड्यूटी करने के लिए कई बीएलओ पर हमले हुए हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस केस के भी हैं। एक और जहां बीएलओ अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, वहीं बंगाल में ऐसे बीएलओ भी इस एसआईआर का हिस्सा हैं, जिनसे खुद लोकतंत्र सुरक्षा मांग रहा है। जैसे 4 नवंबर को जब एसआईआर शुरू हुआ तो कोलकाता के बेहाला में एक बीएलओ लोगों से घर घर जाकर कहती है कि एसआईआर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स टीएमसी ऑफिस में जमा करा दे। मतलब नाम इलेक्शन कमीशन का, काम तृणमूल का। ऐसे ही हर विधानसभा में कई ऐसे बीएलओ हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनमें वो टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में दिख रहे हैं। और बंगाल के बॉर्डर जिला नदिया में तो हद ही हो गई। बीएलओ प्रसेनजीत साहा को खुद एसआईआर करवाना था, लेकिन वे एसआईआर विरोधी रैली में नारे लगाते हुए पाए गए। दरअसल वेस्ट बंगाल में बीएलओस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वे टीएमसी का साथ दें या सुरक्षा लेकर चले, क्योंकि बंगाल में नॉर्मलसी की कोई जगह नहीं है। ऐसा कहना अब कोई एग्जिग्रेशन नहीं है। आज सीएम ममता बनर्जी भी सड़कों पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी नजर आ रही हैं। अब इसे आप लोकतंत्र की रक्षा कहें या फिर वोट बैंक की चिंता, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रक्रिया का वे विरोध कर रही हैं उसका मकसद तो बिल्कुल साफ है। देश की बाकी 11 राज्यों में, तमिलनाडु और केरल में भी इसका विरोध डीएमके और लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां बात बीएलओ की जान पर नहीं आई है। लेकिन जिस राज्य में मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़कर धरने पर बैठ जाए, वहां और क्या हो सकता है। बंगाल में यहाँ काम करना अब एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि एक जोखिम बन गया है। जिस राज्य में सच्चाई बोलना या ट्रांसपेरेंसी लाना ही खतरे की तरह महसूस हो, वहां लोकतंत्र किस रसातल में जा रहा है, इस पर चर्चा तक ना होना विडंबना है। खैर, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी इस प्रोसेस का विरोध क्यों कर रही है। क्या उन्हें डर है कि वोटर लिस्ट की सफाई से उनके वोट बैंक की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जब देश के बाकी हिस्सों में वही प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है, तो केवल बंगाल में ही इसे लेकर इतना हंगामा क्यों? सच्चाई ये है कि बंगाल में ये पूरा मामला अब सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच का नहीं रहा, बल्कि डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की परीक्षा बन गया है। इसी से जुड़े कुछ पहलू हैं जो इस पूरी कहानी की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों से लगातार खबरें आ रही हैं कि कई गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठी अब राज्य छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जब घर जाकर वोट लिस्ट की गहन जांच हो रही है, तो अब उन लोगों की फर्जी पहचानें उजागर होने का खतरा बढ़ गया है। वर्षों से नकली कागजों और बनावटी दस्तावेजों के सहारे इस राज्य में बस चुके लोग अब इस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से डर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि जैसे ही वोटर लिस्ट अमेंडमेंट का ऐलान हुआ, तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल बढ़ती हुई नजर आई। सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ती एक्टिविटीज पर नजर रखी हुई है, क्योंकि जो लोग अब तक पहचान से बचते आए थे, वे पलायन की कोशिश में साफ दिखाई दे रहे हैं। और इससे साफ झलकता है कि सालों से चल रहे फर्जी पहचान के खेल में अब दरार पड़ने लगी है। बंगाल में जिस वोट बैंक की राजनीति को इन फर्जी पहचान वालों ने सालों तक सहारा दिया, वही दीवार अब धीरे धीरे ढह रही है।
और शायद यही वजह है कि इस बार ट्रांसपेरेंसी का नाम सुनते ही कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि सच सामने आने का डर उन्हीं को सबसे ज्यादा होता है जो अंधेरे में पनपते हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए मामला कितना गहरा है। कुछ महीने पहले दक्षिण 24 परगना के छोटे से पठानकाली ग्राम पंचायत से 3500 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए थे। हाँ, ये एक बहुत छोटा सा गांव है और इतने बड़े पैमाने पर फेक सर्टिफिकेट्स मिलना इस बात का मैसेज है कि यहाँ पहचान घोटाले का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पनपा हुआ था। इन फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स को बेस बनाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ तक कि पासपोर्ट जैसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। यानी एक ही कागज ने कई ऑफिशियल पहचानें पैदा की। अब अगर पहचान ही नकली हो जाए तो वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़ा हो जाता है। पठानखाली जैसे गांव से इतनी बड़ी संख्या में फेक सर्टिफिकेट्स का खुलासा यही बताता है कि यह सिर्फ एक लोकल स्कैंडल नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। दोस्तों, देखा जाए तो इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू ये है, एक तरफ बीएलओज अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी सड़कों पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और तीसरी तरफ इलीगल इमाइग्रेंट सीमा पर भाग रहे हैं। तीनों घटनाएं मिलकर एक बेहद वरिंग तस्वीर बनाती है, जो बताती है कि बंगाल में वोटर लिस्ट की साख पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर राजनीतिक दबाव और फर्जी दस्तावेज मिलकर वोटर लिस्ट को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कैसे बना रहेगा।